भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की टीबी सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज दिसंबर की शुरुआत में होने वाली है और यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, टीबी वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का सबसे बड़ा ट्रायल। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात क्या है? 2 युवा नाम रॉबिन मिंस और वैभव सूर्यवंशी पहली बार सीनियर इंडियन टीम में एक साथ शामिल। एक तरफ डेथ ओवर्स का धांसू हिटर, दूसरी तरफ तेज रफ्तार लेफ्ट आर्म पेसर का नया हथियार वैभव सूर्यवंशी। रॉबिन मिंस को टीम इंडिया में शामिल करने का बड़ा कारण यह भी है कि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया कोलकाता टेस्ट में बुरी तरह इंजर्ड हो गए और उनकी चोट इतनी गहरी है कि उन्हें ठीक होने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने सूर्यवंशी और रॉबिन को टीम इंडिया में शामिल करने का घोषणा कर दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंद में 144 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस पारी में सूर्यवंशी बेखौफ बिंदास अंदाज में बॉलर्स को दौड़ा कर मार रहे थे। सूर्यवंशी की इस पारी ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले टीबीस में सूर्यवंशी आपको अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिखने वाले हैं। वही रॉबिन मिंस ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में बॉटम हैंड पावर की ताकत दिखा दी है। उनकी हिटिंग बिल्कुल धोनी स्टाइल रॉ पावर जैसी। बीसीसीआई उन्हें अब इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द फ्यूचर मान रही है। पहली बार सीनियर टीम में मौका दक्षिण अफ्रीका में अगर रॉबिन चल गए तो कहानी बदल जाए, क्योंकि रॉबिन मिंस एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ एक बेहतरीन विकेटकीपर भी है। रॉबिन को संजू सैमसन की जगह टीम इंडिया में शामिल करने का बीसीसीआई ने घोषणा कर दिया है। टीम इंडिया इस सीरीज में एक अलग कॉम्बिनेशन और अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरने वाली है। नंबर 1 अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एक क्लासिकल और स्टाइलिश बैट्समैन है। हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले के दम पर टीम इंडिया को सीरीज जीताई। अभिषेक शर्मा का फियरलेस अप्रोच, लंबी पारी खेलने का हुनर की वजह से टीम इंडिया को एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है और उनसे इस बार भी अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है। हम सबको नंबर 2 वैभव सूर्यवंशी। ये 14 साल का बच्चा खेले जा रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप में। अपने बल्लेबाजी से सिलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और इस वजह से साउथ अफ्रीका के साथ होने सीरीज में वो आपको अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसका भी माइंडसेट, फियरलेस अप्रोच टीम को एक परफेक्ट बैलेंस प्रदान करता है। देखना यह होगा वो बीसीसीआई के इस फैसले पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाना जाता है, साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले टीबी सीरीज में वो टीम इंडिया के कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। उनकी बल्लेबाजी, टीबी फॉर्मेट और उनके शॉट सिलेक्शन उन्हें एक महान बल्लेबाज की सूची में डालती। हाल के महीनों में चोटों और फॉर्म से थोड़ा जूझे थे, लेकिन वापसी के बाद उन्होंने फिर दिखा दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में जोखिम और नियंत्रण दोनों का अनोखा मिश्रण है। चाहे आप उन्हें कवर ड्राइव खेलते देखें या स्कूप, हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए एक बड़ा फायदा होगा। इस सीरीज में वे मध्यक्रम की रीड होंगे और भारत की रन गति तय करने वाले मुख्य बल्लेबाज। नंबर 4 रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीवीज क्रिकेट में फिनिशिंग की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आईपीएल में उनके 5 वाले ओवर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लगातार प्रदर्शन करके यह साबित किया कि वे सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मैच विनर है। रिंकू की बल्लेबाजी में एक अद्भुत सादगी है, कम बोलना ज्यादा काम कर। उनकी ताकत है शांत दिमाग और आखिरी ओवरों में बिना घबराए बड़े शॉट लगाने की क्षमता। दक्षिण अफ्रीका में जहां बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, वहीं रिंकू की ग्राउंड शॉट प्लेसमेंट और फुर्तीला रनिंग बहुत काम आई। कोचिंग स्टाफ उन्हें क्लोजर मानता है, यानी मैच का आखिरी दरवाजा। इस सीरीज में भारत को उनसे वही फिनिशिंग मैजिक देखने की उम्मीद होगी जिसकी वजह से वे लाखों फैंस के दिलों में जगह बना चुके हैं। नंबर 5 तिलक वर्मा। तिलक वर्मा हाल के समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे समझदार युवा मध्य ऑर्डर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। उनका खेल शांत, नियंत्रित और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत है। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से वे टीम के बैलेंस में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, खासकर जब बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा हो। तिलक की सबसे बड़ी खूबी है स्पिन और पेस, दोनों के खिलाफ समान रूप से असरदार होना। पावर हिटिंग के लिए वे मशहूर नहीं है, लेकिन टाइमिंग और गैप फाइंडिंग की उनकी कला उन्हें एक 140+ स्ट्राइक रेट तक ले जाती है। दक्षिण अफ्रीका में जहां गेंद तेज और उछाल भरी होगी,
तिलक का डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन भारत के लिए एंकर की भूमिका निभा सकता है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भरोसेमंद मिडिल ओवर स्टेबलाइजर के रूप में देख रही है। नंबर 6 रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई भारतीय युवा स्पिनर्स की नई पीढ़ी में सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी गुगली किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। रवि की खासियत यह है कि वे रन रोकता रखते हैं। लेग स्पिनर्स में जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो उनमें भरपूर है। बिश्नोई मैदान पर बेहद ऊर्जा के साथ आते हैं। नंबर 8 मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी का पावर इंजन कहलाते हैं। उनकी गेंदों में सीएम मूवमेंट, अग्रेशन और कंसिस्टेंसी तीनों चीजें देखने को मिलती। सिराज मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स। हाल के समय में उन्होंने सफेद गेंद क्रिकेट में अपनी फिटनेस और वेरिएशंस पर बहुत काम किया है। दक्षिण अफ्रीका की पिचें उनकी तेजी और बाउंस के लिए बिल्कुल अनुकूल है। सिराज अपनी हिटिंग द डेक स्टाइल के कारण वहां और भी खतरनाक हो सकते हैं। टीम इंडिया उन्हें सीरीज में स्ट्राइक बॉलर की भूमिका दे रही है। युवा गेंदबाज उनके साथ बॉलिंग गरम करते हुए काफी प्रेरित महसूस करते हैं। सिराज की एनर्जी, एटीट्यूड और कंट्रोल लोड अग्रेशन भारत की बॉलिंग यूनिट को एक अलग स्तर पर ले जाती है। नंबर 9 अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद लेफ्ट आर्म टीबी स्पेशलिस्ट के रूप में उभर कर आए हैं। उनके यॉर्कर्स लगभग पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में उनका कंपोजर और बल्लेबाज की कमजोरियों को समझकर रणनीति बनाना उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग करता है। अर्शदीप नई गेंद को स्विंग करा सकते हैं और विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। लेफ्ट आर्म एंगल हमेशा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है और इस कारण वे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बनते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनकी गेंद तेजी से उठ सकती है, जिससे वे और प्रभावी होंगे। उन्हें इस सीरीज में डेथ ओवर्स की कमान दी जा सकती है, जहां उनकी रणनीतिपूर्ण गेंदबाजी भारत को मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभाएगी। नंबर 10 अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनकी गेंदबाजी में सटीकता उनकी पहचान। वे लगातार एक ही जगह गेंद डालकर बल्लेबाज को दबाव में लाते हैं और गलत शॉट निकलवाते हैं। बल्लेबाजी में वे नीचे के क्रम में बड़े शॉट लगाने में सक्षम है। अक्षर का टेम्परामेंट बहुत शांत रहता है, जो कठिन परिस्थितियों में बड़ी पारी खेलने में मदद करता है। दक्षिण अफ्रीका में फिंगर स्पिन इतना असरदार नहीं माना जाता, लेकिन अक्षर की स्किडी स्टाइल और तेज आर्म बॉल वहां भी काफी प्रभाव डाल सकती है। टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ का मानना है कि अक्षर मिडिल ओवर्स में रन फ्लो रोकने का काम शानदार तरीके से निभाते हैं। यह सीरीज उन्हें फिर से एक मुख्य ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर सकती है। नंबर 11 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव वह स्पिनर हैं जिन्होंने भारत के लिए कई यादगार स्पेल किए हैं। उनकी कलाई की कला बल्लेबाजों को लगातार परेशान करती है। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है फ्लाइट ड्रिफ्ट और शार्प टर्न। आई उनकी गुगली भी बल्लेबाज को समझ नहीं आती। चोटों के बाद उन्होंने अपने रन अप, फ्लाइट और कंट्रोल पर बहुत मेहनत की है, जिसका असर पिछले एक साल में खूब दिखा। दक्षिण अफ्रीका में आमतौर पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन कुलदीप उस रेयर कैटेगरी के बॉलर हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी विकेट निकाल सकते हैं। उन्हें मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू स्पेशलिस्ट माना जाता है। इस सीरीज में टीम उनसे वही अटैकिंग स्पिन चाहती है जिसने उन्हें दुनिया के सबसे अनोखे रिस्ट स्पिनर्स में शामिल किया। नंबर 12 रिहान पराग। पराग पिछले 2 वर्षों में आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में सबसे तेजी से उभरते हुए सितारों में शामिल है। उनकी बैटिंग में एग्रेशन, फियरलेस, एटीट्यूड और इम्प्रोवाइजेशन तीनों दिखते हैं, चाहे स्पिन हो या पेस। रिहान बड़े शॉट लगाने में माहिर है। उनकी फील्डिंग टीम के लिए बोनस होती है क्योंकि वे ग्राउंड पर लाइटनिंग फास्ट एथलीट है। रियान पार्ट टाइम लेग स्पिन भी डालते हैं, जिससे वे टीम को 6th बॉलिंग ऑप्शन की सुविधा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पिचें उनके खेलने के अंदाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती हैं, जहां बाउंस से उनके कट और पुल शॉट और भी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 13 रॉबिन मिंस। रॉबिन मिंस भारतीय क्रिकेट का सबसे विस्फोटक युवा नाम बन चुके हैं। झारखंड से आने वाले इस विकेटकीपर बल्लेबाज के अंदर वही रॉ पोटेंशियल है जो वही क्रिकेट के पार्ट धोनी के शुरुआती दिनों में देखा गया था। रॉबिन की बिगेस्ट ताकत है उनकी फेयरलेस हिटिंग, खासकर स्पिन के खिलाफ। उनकी बैट स्पीड और बॉटम हैंड पावर उन्हें डेथ ओवर्स में एक नेचुरल फिनिशर बनाती है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार कम गेंदों में मैच पलटने की क्षमता दिखा दी है। बीसीसीआई उन्हें भविष्य का इंपैक्ट प्लेयर मानती है और इस कारण पहली बार दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए सीनियर टीम में शामिल किया गया है। रॉबिन में वह कॉन्फिडेंस है जिसके कारण वे बड़े मंच से नहीं डरते। यह सीरीज उनके लिए करियर डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी साबित